हेलो। आज मेरा फिफ्थ डे है मेरे डेली कैमरे के सामने आकर रिकॉर्डिंग करने का। तो आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगी जो सच में मेरी आंखों देखी है। यह स्टोरी है मेरे गांव की। मैं तब बहुत छोटी थी। मेरे गांव में एक आदमी रहता था। उसके दो बेटे थे। एक दिन वो हमारे घर आया था। मैं तब खेल रही थी। मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स तो याद नहीं हैं, बट मुझे इतना याद है कि मेरे पापा उस आदमी से कह रहे थे कि यह घर छोड़कर चला जा, इसी में तेरी भलाई है। फिर मेरे पेरेंट्स एक दूसरे से बात कर रहे थे, तब मुझे पूरी स्टोरी पता चली। आज भी वो स्टोरी को भूल नहीं पाई हूँ, मुझे सब कुछ याद है। ये स्टोरी मेरे बर्थ से 15 साल पहले शुरू हुई थी। हमारे गांव में एक फैमिली रहा करती थी। उस फैमिली में एक औरत, उसका हस्बैंड, 3 बेटे और एक बेटी रहती थी। एक दिन क्या होता है कि जो लेडी थी उसके गहने चोरी हो जाते हैं। वो बहुत दुखी होती है, बट नहीं बहुत ढूंढती है बट नहीं मिलते हैं। उसे बहुत दुख होता है, इतना दुख कि वो सीधे श्राप दे देती है। वो कहती है कि जिस भी आदमी ने मेरे गहनों को चुराया है वो उसका पूरा वंश खत्म हो जाएगा, वो कभी सुखी नहीं रह पाएगा। 2 दिन बाद उस लेडी को पता चलता है कि जो गहने चुराए थे जिसने भी, वो कोई और नहीं उसका बड़ा बेटा था। उस औरत ने अपने बेटे को बोला भी था कि उसके मुंह की बात उससे ज़रूर लगेगी। मतलब जो भी उसने श्राप दिया या जो भी उसने कहा है इसका असर कुछ दिनों में दिखेगा। वो कहते हैं ना कि बाण से निकला हुआ तीर और मुंह से बोला हुआ शब्द कभी वापस नहीं हो सकते। तो वही हुआ। उन लेडी के बेटे ने इस बात को इग्नोर कर दिया। जाहिर सी बात है, कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो यही हुआ भी। कुछ सालों बाद बेटे की शादी हुई, घर में नई बहू आई, उस आदमी के बच्चे हुए और उस आदमी और उसकी वाइफ के 13 बच्चे थे। कुल मिला के 13 बच्चे। मतलब उस जिस गांव में मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल है। जितने ज़्यादा बच्चे उतना ज़्यादा अच्छा। और कोई प्रोटेक्शन नाम की चीज़ नहीं होती थी। काफ़ी छोटा गांव था। ठीक है। तो गांव में इतने बच्चे नॉर्मल होते थे और काफ़ी साल हो गए, बच्चे बड़े हो गए। एक दिन उस आदमी का बड़ा बेटा ईंट की भट्टी में काम कर रहा था। तो क्या होता है, ईंट भट्टी में मसाला मिक्स किया जाता है, तो वो कुल्हाड़ी से कर रहा था। ठीक है। और वहाँ की मिट्टी गीली और चिपचिपी होती है, तो जैसे ही कुल्हाड़ी से कर रहा था उसका पैर स्लिप हुआ और कुल्हाड़ी सीधे उसकी गर्दन में। उस लड़के की वहीं डेथ हो गई। किसी को नहीं पता वो कुल्हाड़ी सीधे उसके गर्दन में कैसे लगी। वो वहीं मर गया। धीरे धीरे उस आदमी के सारे बच्चों की अजीब तरह से मौत होने लगी। किसी न किसी एक्सीडेंट के थ्रू डेथ होने लगी। आखिरी में उसकी जो 12वीं संतान थी, उनकी बेटी, वो कुएं के पास पानी लेने गई थी और पानी का ऐसा वेल होता है, उसे खींचते खींचते वो उसी में चली गई। उसमें जाते ही उसकी मौत हो गई। अब उस परिवार में वो आदमी, उसकी बीवी और सिर्फ 2 बेटे ज़िंदा थे। अपने सारे बच्चों को खोने के बाद वो औरत भी बीमार पड़ने लगी। मतलब इतने बच्चों को जन्म देना, उनको पाल पोस के बड़ा करना, और जब उसकी बेटी की डेथ हुई तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। धीरे धीरे वो लेडी बीमार पड़ने लगी और ज़्यादा। जिस लेडी ने शराब दिया था उस आदमी की मदर ने, वो अपने हस्बैंड के साथ अपने दूसरे बेटे के घर चली गई, वहीं रहने लगी। अब उस आदमी की वाइफ इतनी बीमार पड़ने लगी कि आखिरी में उसकी भी मौत हो गई बीमारी से। बीवी की मौत के बाद जो आदमी था उसकी भी तबीयत ख़राब होने लगी। धीरे धीरे वो भी कमज़ोर पड़ने लगा, उसके भी हाथ पैर कम चलने लगे। लंबा कासा था, बहुत ज़्यादा हट्टा कट्टा। धीरे धीरे उसका शरीर झुकने लगा, कमज़ोरी आने लगी। तब वो मेरे पापा के पास आया था किसी चीज़ के लिए। अब वो तो मुझे याद नहीं वो किस चीज़ के लिए आया था। ये तभी की बात है जब मुझे इस स्टोरी बारे में पता चला। तब मेरे पापा ने उस आदमी को वहाँ से घर छोड़ने की सलाह दी और देखा जाए तो उसने मानी।
उसने वो सलाह मारी और वो घर छोड़ के अपने दोनों बेटों के साथ चला गया। अब घर छोड़ने के बाद कई सालों तक वो आदमी, उसके बच्चे ठीक रहे। कई सालों तक वो बाहर रहा, ज़्यादा साल नहीं, मतलब 2-3 साल के समथिंग। वो लोग ठीक रहे, हेल्दी रहे, पर वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे। वो गांव के बाहर एक मैदान था जहाँ पे उसके बेटे ईंट बनाते थे, वो भी ईंट बनाता था, वहाँ रहने लगे। पर 3-4 साल रहने के बाद एक दिन वो आदमी वहाँ वापस आ गया अपने घर, अपने बच्चों के साथ। ज़्यादा घर में डिस्टेंस नहीं था, मुश्किल से 500-700 मीटर का डिफरेंस था। कुछ दिनों उसकी भी कुछ दिन वहीं रहा। फिर कई लोगों ने मना किया कि तू यहाँ मत आ, तुम वहाँ ठीक है। मेरे पापा ने भी कहा कि नहीं, तुम वहीं रहो, अच्छे रह रहे हो, तुम्हारे दोनों बेटे भी। तो उस आदमी ने नहीं मानी, नहीं सुनी। कुछ दिनों बाद या 2-3 महीने के बाद ही उसी के अंदर उस आदमी की मौत हो जाती। अब रह कौन गए? 2 बेटे। बस वो उस घर में वो 2 भाई थे और कोई नहीं था, और उनको संभालने वाला भी कोई नहीं। रिश्तेदार आते थे, देखते थे, चले जाते थे। अब दोनों बेटे कैसे गुजारा करें? इतनी ज़्यादा उम्र थी नहीं। बड़ा बेटा काम घर काम कर करके थोड़ा बहुत पैसा जोड़ता था। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। फिर बड़े बेटे की भी बीमारी से मौत हो गई। अब बचा छोटा बेटा। छोटा बेटा मुझसे कुछ 3-4 साल बड़ा होगा। उस टाइम उसकी उम्र होगी 15-16 साल। अकेला रहता था, घर भी टूटा फूटा था, उसी में रहना, खाना पीना, गुजारा करना, सब कुछ। पर छोटा बेटा मेहनती था। रिश्तेदार तब भी आते थे, देखते थे, चले जाते थे, पर किसी ने कभी भी जिम्मेदारी नहीं ली। पर उस लड़के ने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, और कई साल जी गया। कुछ साल बाद वो घर बिक गया, उसने बेच दिया। जिसने वो जगह खरीदी, उसने वो घर तोड़कर उस पर बिल्डिंग बना दी। वो लड़का कहीं और रहने लगा। ये तो नहीं पता शायद कहाँ रहता था, पर शायद जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है या लोगों की बातें सुनी है मैंने, तो उन्होंने कहा कि वो अपने दादा दादी के पास चला गया है। 2 साल पहले मुझे उस लड़के के बारे में पता चला कि वो लड़का ज़िंदा है, और ये खुशी की बात है, अच्छी बात है। वो लड़के को मैंने अपने सामने ही बड़ा होते देखा कि हम उम्र थे, एक ही जगह रहते खेलते थे। मैं तो ज़्यादा नहीं खेलती थी उसके साथ, तो आँखों के सामने देखा है। तो क्या होता है कि 2 साल पहले उसकी न्यूज़ आई कि उस लड़के की शादी हो गई है। और शादी की न्यूज़ नहीं आई थी मेरे पास, आई ये थी कि उसकी शादी हुई थी 3 महीने पहले, और अब 3 महीने बाद उसकी बीवी सारे गहने पैसे सब लेके भाग गई। जो उसने मेहनत से इतने सालों से जमाए थे, बचाए थे, घर घर झाड़ू पोछा काम कर कर के कमाए थे, वो लड़की लेके भाग गई। इसके आगे क्या हुआ इस बारे में तो मुझे नहीं पता, बट जब भी याद करती हूँ इस कहानी के बारे में, एक बात सोचती हूँ, काश उनकी मदर ने वो श्राप नहीं दिया होता। काश इस श्राप का कोई तोड़ होता। काश कुछ ऐसा हो सकता है जिससे चीज़ें बदली जा सकती। इसलिए अपने जीवन में ऐसा कोई कर्म मत करो जिससे आपको पूरी ज़िंदगी पछताना पड़े। मैं उस लड़के के लिए प्रे करती हूँ, वो जहाँ भी हो खुश रहे। मुझे उसकी हंसी आज भी याद है। सो ये थी एक स्टोरी, और मेरी आँखों देखी थी, तो मैंने सोचा आज इसी पे एक वीडियो रिकॉर्ड किया जाए। बाकी थैंक यू, और आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे बिल्कुल बताना। ये मेरे सामने हुई स्टोरी है तो मैंने बता दी। बाय बाय।